साथियों, पिछली शाम भारतीय सोशल मीडिया पर अगर किसी एक चीज को सबसे ज्यादा समर्पित किया जा रहा है तो वो है ट्रोलिंग और मीम्स। और वजह बेहद दिलचस्प है। दरअसल 2 महीने पहले जिस तरह से चीन की पीएलआई नेवी ने खुद को बेहद स्मार्ट समझते हुए भारत की एक गतिविधि को भांपने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरह इस बार भारत ने वही खेल दोबारा खेला। और इस बार चीन कहीं ज्यादा तैयारी और ज्यादा जहाजों के साथ मैदान में उतर आया। चीन को लगा कि इस बार जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। इसी उम्मीद में उसने इंडियन ओशन में एक नहीं बल्कि 5 रिसर्च वेसल्स तैनात कर दिए। इन जहाजों को बाहर से रिसर्च वेसल कहा जाता है, लेकिन असल में इनका काम कुछ और ही होता है। चीन को भरोसा था कि भारत कोई अहम मिसाइल टेस्ट करने वाला है और इस बार वह कोई मौका नहीं छोड़ेगा। पिछली बार इस पूरे इलाके में अमेरिकी जहाज भी मौजूद थे, लेकिन इस बार अमेरिकियों ने साफ कह दिया कि उनके पास इस समय सिर्फ एक ही रिसर्च वेसल है और वो उसे इधर उधर दौड़ाने के मूड में नहीं है। उन्होंने अपना जहाज साउथ अफ्रीका के तट के पास खड़ा कर दिया और भारत को साफ संदेश दे दिया कि जो करना है कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीन इस बार बाज नहीं आया। हजारों मील की दूरी तय करके, जगह जगह रिफ्यूलिंग करके, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके पूरा दल बल लेकर उसके जहाज इंडियन ओशन पहुंच गए। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार भारत जरूर टेस्ट करेगा और उन्हें जरूरी डेटा मिल जाएगा। और यहीं से कहानी ने मजेदार मोड़ ले लिया। भारत में जैसे ही नोटम इशू हुआ, सोशल मीडिया से लेकर डिफेंस एनालिस्ट तक सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। पहले एक नोटम, फिर उसका एक्सटेंशन, फिर दूसरा एक्सटेंशन, और धीरे धीरे ये एरिया हजारों किलोमीटर तक फैलता चला गया, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब तक 2025 में एक पैटर्न साफ दिखाई देने लगा है। पहले नोटम आता है, फिर एक्सटेंशन 1, फिर एक्सटेंशन 2, और जब सबको लगता है कि अब तो टेस्ट पक्का है, तभी अचानक पूरा नोटम कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक वैसा ही इस बार भी हुआ। चीन के जहाज जो इतनी दूर से आए थे, जो दिन रात समुद्र में सर्विलेंस कर रहे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भारत की सबसे अहम मिसाइल से जुड़ा डेटा मिलेगा, अब वही जहाज खाली हाथ वापस लौटने को मजबूर हो गए। और यही वजह है कि भारत में लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जमकर मजे ले रहे हैं। आमतौर पर खुशी तब होती है जब भारत कोई मिसाइल टेस्ट करता है, लेकिन इस बार खुशी इसलिए ज्यादा है क्योंकि चीन जिस ओवर स्मार्टनेस के साथ आया था, उसी के तरीके से उसे जवाब मिला है। भारत को सिर्फ एक नोटाम जारी करना था, फिर जरूरत के हिसाब से उसे कैंसिल करना था, लेकिन चीन को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, ये सिर्फ मजाक या मीम्स की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरी रणनीति छुपी हुई है। आखिर चीन हर बार इतनी जल्दी क्यों भागा चला आता है? ये रिसर्च वेसल असल में क्या करना चाहते हैं? और भारत नोटाम को बार बार जारी करके आखिर क्या हासिल कर रहा है? इन सब सवालों के जवाब बेहद जरूरी हैं, क्योंकि खबरों में इसे अब चूहा और बिल्ली का खेल कहा जाने लगा है, जिसमें भारत भले ही चूहा है, लेकिन अपनी चालाकी से चीन को बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए आगे की वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि K4S LBM आखिर है क्या, चीन के ये स्पाई शिप्स किस तरह काम करते हैं, और भारत की ये रणनीति आने वाले समय में किस तरह से पूरे इंडियन ओशन रीजन की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज जानकारी से जुड़ी इसी तरह वीडियो फुल रिसर्च के साथ लाते रहते हैं। दोस्तों, अब जरा इस पूरे खेल की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चीन आखिर बार बार इतने जहाज क्यों भेज रहा है। ये जो बाहर से रिसर्च वेसल कहे जाते हैं, असल में ये मल्टी रोल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होते हैं। इनका मुख्य मकसद समुद्र में हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव को रिकॉर्ड करना होता है, खासकर तब जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की आशंका हो। इन जहाजों के जरिए चीन मिसाइल की स्पीड, उसकी ऊंचाई, उसका फ्लाइट पाथ और सबसे अहम उसका टर्मिनल फेज समझने की कोशिश करता है। बैलिस्टिक मिसाइल का टर्मिनल फेज वही समय होता है जब उसे गिराया जा सकता है। अगर इस फेज का डेटा मिल जाए तो एंटी मिसाइल सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सकता है। इसी वजह से चीन ने इस बार 5 जहाज एक साथ भेजे। हर जहाज की भूमिका अलग होती है। कोई एकूस्टिक डेटा इकट्ठा करता है, कोई सोनार के जरिए सबमरीन की आवाज रिकॉर्ड करता है, तो कोई मिसाइल की टेलीमेट्री ट्रैक करता है। यानी हवा के नीचे और ऊपर दोनों जगहों की पूरी तस्वीर खींचने की कोशिश होती है। अब जरा सोचिए, ये जहाज कितनी लंबी दूरी तय करके यहां पहुंचते हैं। करीब 6000 मील का सफर
बीच बीच में रिफ्यूलिंग, क्रू का खर्च, मेंटेनेंस और पूरा ऑपरेशन मिलाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लागत। ये सब सिर्फ इस उम्मीद में कि भारत कुछ टेस्ट करेगा और उन्हें कीमती डेटा मिल जाएगा। लेकिन भारत ने यहां बहुत ही शांत और सटीक चाल चली है। भारत नोटाम जारी करता है, एक बड़ा इलाका घोषित किया जाता है जिससे सबको लगे कि अब टेस्ट पक्का है। चीन तुरंत अपनी पूरी तैयारी बदल देता है, जहाज भेज देता है, तैनाती कर देता है और जब सब सेट हो जाता है तभी भारत नोटाम कैंसिल कर देता है। इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि K4 जैसी मिसाइलें पहले से ही सर्विस में हैं, उनका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, ऑपरेशनल टेस्ट बस एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन चीन को हर बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है, पैसा भी, समय भी और मानसिक दबाव भी। यही वजह है कि 2025 में बार बार एक ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। नोटाम आता है, एक्सटेंशन होता है, फिर अचानक कैंसिल। कई बार तो साल में 5 से 6 बड़े नोटाम ऐसे ही कैंसिल हो चुके हैं। इससे बाहर बैठा दुश्मन कंफ्यूजन में चला जाता है कि भारत सच में टेस्ट करेगा या नहीं। यही रणनीति साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है कि बार बार बुलाओ, बार बार उम्मीद जगाओ और फिर खाली हाथ वापस भेज दो। ऐसे में एक समय के बाद दुश्मन खुद आना बंद कर देता है और उसी समय अचानक असली टेस्ट हो जाए। यही सबसे बड़ा फायदा होता है। इस बार फर्क बस इतना है कि अमेरिकियों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया और उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन चीन अपनी आदत से मजबूर रहा और नतीजा वही हुआ जो भारत चाहता था। अब सवाल उठता है कि आखिर के 4SLBM में ऐसा क्या है जो चीन को इतना बेचैन कर देता है। यही सबसे अहम बात है और इसी की बात अब हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस हथियार की जिसकी वजह से चीन हर बार बेचैन होकर इंडियन ओशन तक भागा चला आता है। K4SLBM भारत की समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। इसका मतलब साफ है, जमीन से, हवा से और अब समुद्र के नीचे से भी भारत परमाणु जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हो चुका है। K4 की घोषित रेंज करीब 3000 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि इसकी वास्तविक क्षमता इससे ज्यादा हो सकती है। ये मिसाइल सीधे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च होती है, यानी दुश्मन को यह पता ही नहीं चलता कि हमला कहां से आने वाला है। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा डराती है। भारत की अरिहंत क्लास पनडुब्बियां अब इस मिसाइल को कैरी करने में सक्षम हैं। एक पनडुब्बी में एक साथ कई K4 मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अगर समुद्र में अपनी पनडुब्बी तैनात कर देता है तो चीन के बड़े हिस्से उसकी रेंज में आ जाते हैं और दुश्मन के पास बचाव के विकल्प बेहद सीमित रह जाते हैं। यही वजह है कि चीन हर बार इन टेस्ट्स को समझना में उसका व्यवहार कैसा है ताकि भविष्य में अपने एंटी मिसाइल सिस्टम को भारत के खिलाफ तैयार किया जा सके। लेकिन भारत ने यहां बहुत चालाकी से खेल पलट दिया है। चूंकि K4 पहले ही सर्विस में है, उसका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, इसलिए भारत के लिए टेस्ट कैंसिल करना कोई नुकसान नहीं है। न टाइमलाइन पर असर पड़ता है, न क्षमता पर। लेकिन चीन हर बार तैयारी बदलता है, जहाज भेजता है, पैसा खर्च करता है और आखिर में खाली हाथ लौटता है। और आने वाले समय में अगर कभी असली टेस्ट होगा तो मुमकिन है कि उस दिन कोई जहाज वहां मौजूद ही ना हो। यही इस मिसाइल का असली मास्टर स्ट्रोक है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत नई मिसाइल टेस्ट कैंसिल करके सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।